हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे उत्तराखंड पीसीएस के हों या यूके ट्रिपल एससी के हो एग्जाम, जो यूके पीएससी के पास चले गए हैं, क्योंकि अब सभी एग्जाम्स उत्तराखंड के अंदर यूके पीएससी ही ले रहा है। तो यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम भी यूके पीएससी ले रहा है। आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। डेली करंट अफेयर्स भी आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल के, उनको भी कवर करते रहिएगा, जिससे कि सारे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आपका एग्जाम में छूट जाए। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइज कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। लोअर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस के लिए, ये सभी वैकेंसीज उत्तराखंड में आने वाली हैं। इन सभी की डेट्स ऑलरेडी आ गई है। पहले ऐसा होता था कि नोटिफिकेशन की डेट आया करती थी। इस बार उत्तराखंड पीसीएस ने कुछ बढ़कर काम किया है, उसने सीधे एग्जाम की डेट दे दी है। तो हमें एग्जाम पता है कि लोअर पीसीएस का एग्जाम कब होना है, 23 जुलाई को। अपर पीसीएस कब होना है, 2 जुलाई को। तो हमें डेट्स पता है एग्जाम्स की। 18 जून को आरओ सचिवालय होना है, तो हमें एग्जाम की डेट के हिसाब से तैयारी करनी है। इस वजह से आप लगातार तैयारी करते रहिएगा, इन सभी नोट्स को पढ़ते रहिएगा। और जो लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू का प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी चल रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस करें। उन्होंने पढ़ तो लिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए एमसीक्यू का प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी चल रहा है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है टाइफोनियम इनोपिनाटम से। अब देखिए, ये अपने आप में एक प्लांट की स्पीशी है। ये कहाँ मिला है? आईआईटी रुड़की के कैंपस में मिला है। तो बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट आई है फ्लोरा और फोना की। फ्लोरा मतलब पेड़ों से संबंधित होता है, फोना मतलब वन्य जीव से संबंधित होता है। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है देहरादून का, उसने एक रिपोर्ट निकाली है कि ये जो पौधा है ये कहाँ मिला है? आईआईटी रुड़की के कैंपस में मिला है। दिस बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सच डॉक्यूमेंट ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द आईआईटी रुड़की कैंपस। तो आईआईटी रुड़की के कैंपस में क्या बायोडाइवर्सिटी है, कितनी जैव विविधता है, कौन कौन से पशु पक्षी जो आईआईटी रुड़की कैंपस में है, कौन कौन से पेड़ पौधे आईआईटी रुड़की कैंपस में हैं, तो वो सब हमें यहाँ से पता चलते हैं। टाइफोनियम इनोपिनाटम इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। ये अपना में एक मेडिसिनल प्लांट है, यानी कि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, दवा वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। बिलोंगिंग टू द अराकी यानी कि अरुम फैमिली से बिलोंग करता है। इट्स रूट इज़ यूज्ड टू मेक मेडिसिन। इसकी जो जड़ें हैं, इस पौधे की जो जड़ें हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं दवाई बनाने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर, अब इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सर्दी लगती है, कोल्ड में, सोर थ्रोट में, यानी कि गला ख़राब है उस टाइम पे, कंजेशन, पेट में दिक्कत है, और दूसरी जो कंडीशंस होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि एमओयू साइन हुआ है उत्तराखंड के हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच में और केरला का एक हॉस्पिटल है मेडिट्रीना। तो उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट और केरला के मेडिट्रीना के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो एमओयू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। अब देखिए किसके लिए हुआ है? हार्ट डिजीज के लिए हुआ है। दिल से संबंधित कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होती हैं उनसे संबंधित एमओयू साइन हुआ है। तो मेडिट्रीना विल ऑफर इट्स सर्विसेज एट दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल इन देहरादून। तो देहरादून के दीनदयाल हॉस्पिटल में, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन साइंड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल के पीरियड के लिए, 7 साल के समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है।
इसके तहत सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ अभी सर्व कर रहे हैं या तो नौकरी में हैं या रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों, आयुष्मान भारत योजना के तहत हों, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हों, ESIC हो यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हों, ECSH के हों या CGSH कार्ड जो होल्डर्स होते हैं, उन सभी लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो जनरल कैटेगरी पेशेंट्स हैं उनको कंसेशनल रेट्स पे, यानी कि जो इन सब चीज़ों से बिलोंग नहीं करते, नॉर्मली कोई वैसे डायरेक्टली कोई पेशेंट जाता है तो उसको कुछ कंसेशनल रेट्स पे, यानी ऐसे दामों पे जो बहुत कम होंगे, उन दामों पे उनको ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाएगा। ट्रीटमेंट एंड सर्जरी रिलेटेड टू हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी डन। तो बच्चों में जो हार्ट से रिलेटेड, हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो ट्रीटमेंट हो या सर्जरी हो, वो सब वहाँ पे की जाएगी और बहुत ही कंसेशनल रेट पे की जाएगी, जिससे कि लोग जो है उनको अफोर्ड कर सकें। आयुष्मान भारत योजना जो उत्तराखंड राज्य के अंदर भी चल रही है, उसमें से 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिस्ट से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए थी। उत्तराखंड स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डिलिस्ट कर दिया गया है फॉर नॉट प्रोवाइडिंग ऑल द स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट्स ऑन द गोल्डन कार्ड। तो आयुष्मान योजना का जो गोल्डन कार्ड है उसके तहत जो सभी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी उन हॉस्पिटल्स को, वो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो जब वो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे तो इस वजह से क्या करा गया है, इस वजह से उसको उन 6 हॉस्पिटल्स को जो लिस्ट हुआ करती थी आयुष्मान कार्ड के तहत, जो हॉस्पिटल्स एनलिस्टेड थे जिनके यहाँ आयुष्मान योजना के तहत जो इलाज था वो हो रहा था, उनको बाहर निकाल दिया गया है। जो डिलिस्टेड 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है। और वो कहाँ कहाँ के हैं, वो हैं देहरादून के, उधम सिंह नगर, नैनीताल और टिहरी जिले के हैं। तो दीज इंक्लूड कंबाइंड मेडिकल इंस्टीट्यूट देहरादून, CMI देहरादून का है, सुंदर मोहन डेंटल केयर और रूट कैनाल सेंटर देहरादून का, उषा बहुगुणा अल्फा हेल्थ इंस्टीट्यूट नैनीताल का, घैतोरी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर किशोर हॉस्पिटल, ये दोनों उधम सिंह नगर के हैं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल चंबा का है। गोल्डन कार्ड इज़ अ कार्ड। अब गोल्डन कार्ड क्या है? गोल्डन कार्ड ये कार्ड है विद द हेल्प ऑफ विच एनी पर्सन ऑफ द कंट्री, यानी कि जिससे भारत का कोई भी नागरिक फ्री ट्रीटमेंट ले सकता है 5 लाख रुपए तक का इन सिलेक्टेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल एनलिस्टेड हैं वो 5 लाख तक का उसमें फ्री इलाज हो सकता है। दिस कार्ड इज़ गिवन टू द पुअर पीपल हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। तो जो भी लोग आयुष्मान भारत स्कीम के तहत बेनिफिशियरी हैं उनको ये कार्ड मिला है। नेक्स्ट आता है, बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था इस साल। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने पोस्टह्यूमसली यानी कि मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया था भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, CDS को, जो कि जनरल बिपिन रावत थे। और उनकी तरफ से, क्योंकि वो उनकी तो डेथ हो गई थी, तो उनकी तरफ से जनरल रावत की जो बेटियां हैं कृतिका और तरिणी, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया था। नेक्स्ट आता है झंडा मेला यानी कि झंडा फेयर। बहुत ही फेमस मेला है, देहरादून के अंदर लगता है। तो झंडा मेला जो कि 1 महीने करीब तक चलता है, 5 days आफ्टर होली ऑन चैत्र कृष्ण पंचमी विद द एसेंशन ऑफ श्री झंडे जी। अब झंडे जी क्या है? एक दरबार साहिब है देहरादून के अंदर, वहाँ पे श्री झंडे जी चढ़ते हैं, यानी कि वहाँ पर एक पोल होता है, काफ़ी बड़ा डंडा होता है, उसके अंदर काफ़ी कपड़े वगैरह लपेटे होते हैं और वो एक झंडा बनता है वहाँ पे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कवर ऑन श्री झंडे जी। तो पहली स्टार्टिंग की 41 लेयर्स तो गिलाफ की होती है, सिंपल एक प्लेन कपड़ा होता है जिसको झंडा जी कहा जाता है। उसके बाद उसके ऊपर 21 लेयर आती है वेलवेट के कपड़े की, जिसको शनील कहा जाता है। और जो फाइनल आउटर कवरिंग है उसको दर्शनी कपड़ा कहा जाता है, जिसके दर्शन होने, यानी कि इस तरह से आप समझ सकते हैं। और हाल ही में 2022 के मार्च महीने में हमने देखा था कि उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, 14 फरवरी को चुनाव हुए थे, और उसके बाद फिर 8 मार्च को काउंटिंग होती है, फिर सरकार बनती है। तो नई सरकार बनी है उत्तराखंड के अंदर 23 मार्च 2022 को। पुष्कर सिंह धामी जी ने ओथ ली ऑफिस की और सीक्रेसी की 12वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के। नेक्स्ट आता है ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो उत्तराखंड के अंदर चल रही है, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो अमाउंट जो है ओल्ड एज पेंशन का उसको बढ़ा दिया गया है, 1200 रुपये से 1400 रुपये कर दिया गया है। नए चेंज की वजह से जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जो एल्डरली कपल है एलिजिबल फैमिली के, उनको अब 33,600 रुपये मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 14,400 रुपये। तो पहले 14,400 मिला करते थे, अब 33,600 मिलेंगे। और पहले क्या हुआ करता था, एक कपल में से सिर्फ एक आदमी को ही, अगर हस्बैंड या वाइफ में से सिर्फ एक पर्सन को ही जो पेंशन थी वो मिला करती थी। लेकिन अब ये क्या करते गया है, अब कपल में दोनों लोगों को पेंशन मिलेगी। अब
दोनों हस्बैंड और वाइफ के द्वारा पेंशन ली जाएगी। नेक्स्ट आता है चीफ मिनिस्टर धामी एलोकेटेड मिनिस्ट्रीज। तो उन्होंने अलग अलग मंत्रियों को मिनिस्ट्रीज एलोकेट करी है। खुद के पास 21 मिनिस्ट्री और 24 जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उनको रखा गया है। चीफ मिनिस्टर हैज़ 21 मिनिस्ट्रीज, 21 मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे हैं, जैसे कि एक्साइज का यानी कि आबकारी वाला, एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर का, लेबर, होम, रेवेन्यू, पर्सनल, स्टेट प्रॉपर्टी, प्लानिंग, इंफॉर्मेशन, जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिविल एविएशन। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। टोटल 24 जो विभाग हैं ये मुख्यमंत्री के पास हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हुआ, फिर इरिगेशन है, टूरिज्म है, एंडोमेंट, कल्चर यानी कि जो संस्कृति है, फिर वाटरशेड मैनेजमेंट हुआ, फिर न्यू मिनिस्ट्रीज़ हैं पंचायती राज की, रूरल वर्क्स की, वो सब जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं सतपाल महाराज, उनके पास गई है। जो धन सिंह रावत हैं उन्होंने चार्ज लिया है मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का। जो प्राथमिक विद्यालय हैं, सेकेंडरी विद्यालय हैं और जो हायर एजुकेशन है, उन सब की मिनिस्ट्री उनके पास गई है। मेडिकल हेल्थ की, मेडिकल एजुकेशन की, कोऑपरेशन और संस्कृत एजुकेशन, इन सब की गई है किनके पास? धन सिंह रावत जी के पास। फिर प्रेमचंद अग्रवाल जिनको कैबिनेट में लाया गया है, उनको फाइनेंस का चार्ज दिया गया है, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास का, हाउसिंग का, लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, रिऑर्गेनाइजेशन और सेंसस का जो मंत्रालय है वो सारा किसके पास दिया गया है? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के पास दिया गया है। फिर सुबोध उनियाल अगर हम देखें तो उनको जंगलों का चार्ज मिला है, फॉरेस्ट का, भाषा का, इलेक्शन का और टेक्निकल एजुकेशन का। फिर गणेश जोशी जी को चार्ज दिया गया है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, सैनिक वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय, वो सब थोड़ा सा टिपिकल काम दे दिया गया है गणेश जोशी जी को। फिर रेखा आर्या जी की बात करें तो इनको काम दिया गया है स्पोर्ट्स का, यूथ वेलफेयर का, फूड, सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स और विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट। तो क्योंकि ये महिला हैं, रेखा आर्या महिला हैं, तो इस वजह से उनको विमेन एम्पावरमेंट का भी उनको चार्ज दे दिया गया है। चंदन रामदास को दिया गया है सोशल वेलफेयर का, ट्रांसपोर्ट का, स्मॉल एंड माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज यानी कि MSMEs का जो चार्ज दिया गया है वो चंदन रामदास जी को दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉमेट लियोनार्ड। तो ये एक बहुत ही ब्राइट कॉमेट है, बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ कॉमेट है और धूमकेतु यानी जिसको हम कहते हैं, और ये टूट कर धरती की तरफ आया है। तो उत्तराखंड के एक फोटोग्राफर हैं जिन्होंने इसकी फ़ोटो ली है। इस वजह से ये उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ में भी आ रहा है। इसके जो फ्रेगमेंटेड रिमेन्स हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर के यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के जो स्काईज़ हैं, उनका जो वहाँ का जो आसमान है उसमें भी देखा गया है। दिस कॉमेट पास्ड क्लोज टू अर्थ ऑन December 12, 2021। तो 12 दिसंबर 2021 को ये पास हुआ था। हुज फोटो वाज टेकन बाय एस्ट्रो फोटोग्राफर राजीव दुबे ऑफ नैनीताल। तो राजीव दुबे हैं नैनीताल के, उन्होंने इसकी फ़ोटो खींची थी। ऋतु खंडूरी हैं उनको स्पीकर बनाया गया है उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का। ऋतु खंडूरी बेटी हुआ करती थी भुवन चंद्र खंडूरी की। BC खंडूरी जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी बेटी हैं। तो ऋतु खंडूरी भूषण जो भारतीय जनता पार्टी की MLA रही हैं कोटद्वार से, उनको स्पीकर चुना गया है 5वीं विधानसभा का उत्तराखंड के। ऋतु खंडूरी पहली महिला स्पीकर हैं उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली की। नेक्स्ट आता है 8 फ्लोर केव डिस्कवर की गई है उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर एक गुफा मिली है जो इतनी ऊंची है, जितना 8 मंजिला आप एक इमारत माने तो 8 फ्लोर की केव मिली है, 8 फ्लोर ऊंची केव मिली है। तो सुरेंद्र सिंह बिष्ट, ऋषभ रावल, भूपेश पंत और पप्पू रावल ये गंगावली वंडर्स ग्रुप के थे, गंगोली हाट के उत्तराखंड के। उन्होंने एक 8 फ्लोर की जो गुफा है उसको खोज निकाला है। माइथोलॉजिकल डीटीज जैसे कि शेषनाग माना जाता है कि हैव बीन डिपिक्टेड ऑन द रॉक्स ऑफ द केव। तो उस गुफा में उस गुफा की जो दीवारें थी वहाँ पे शेषनाग जो है वो बना हुआ भी है। ये लार्जेस्ट केव है जो अब तक कभी उत्तराखंड के अंदर से पाई गई है। 21 गुफाएं मेंशन्ड है मानस खंड के अंदर ऑन द शेल माउंटेन पीक ऑफ गंगावली। तो 21 केव्स मेंशन्ड है मानस खंड में जो गंगावली की शेल माउंटेन पीक पर हैं। उनमें से 10 को अब तक हमने खोज निकाला है। कौन कौन सी हैं जो केव्स हैं वो अब तक क्या क्या मिली हैं? एक तो पाताल भुवनेश्वर है, कोटेश्वर महादेव है, भूलेश्वर है, माहेश्वर है, लातेश्वर, मुक्तेश्वर, सप्तेश्वर, दंडेश्वर और भुगतुंग केव। ऐसे करके ये केव्स मिली हैं। 21 में से अभी तक 10 केव्स ही मिल पाई हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के अंडर कहा जा रहा है कि एक रोड सेफ्टी कमेटी बनानी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के 13 जिलों में सभी में एक रोड सेफ्टी कमेटी बनेगी और वो रोड सेफ्टी कमेटी किसके अंडर बनेगी? हर जो जिला है उसका जो जिलाध्यक्ष है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके अंडर बनेगी।
उत्तराखंड रोड सेफ्टी नोडल ऑफिसर जो सुधांशु गर्ग हैं, उनका कहना यह है कि एक रोड सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द स्टेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीएम। दीज कमिटीज विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शंस दी गई थी उसके तहत इसको बनाया जाएगा। इंडिया जो है सिग्नेटरी भी है ब्रसीलिया डिक्लेरेशन को, क्योंकि ब्रसीलिया डिक्लेरेशन के तहत ये आया था कि हमें रोड एक्सीडेंट्स कम करने हैं, सड़कों पे जो सेफ्टी है उनको भी बढ़ाना है। तो हमें 50% तक इसको कम कर देना है टिल 2020। 1064 एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने 1064 एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च करी है देहरादून के अंदर। दिस ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द विजिलेंस डिपार्टमेंट। उत्तराखंड का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा क्रिएट की गई है, जिसके इस तहत जो करप्शन है उत्तराखंड में उसको ख़त्म करे जाने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में ये जो ऐप है वो मौजूद है। फिर आते हैं नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अभी हाल ही एग्ज़ाम में सवाल पूछा भी गया था और आगे आने वाले एग्ज़ाम में उम्मीद है सवाल पूछा भी जा सकता है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के ऊपर सवाल आया है और उनके ऊपर जो न्यूज़ है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो नरेंद्र सिंह नेगी जो हैं उत्तराखंड के, उनको प्रेजेंट किया गया था संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड। उन्होंने जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है किसके अंदर, फोक म्यूज़िक के अंदर, लोकगीत के अंदर उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके तहत उनको जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है वो भी दिया गया था बाय द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। अब जगदीप ढंकर हैं, उससे पहले एम वेंकैया नायडू हुआ करते थे, तो उनके द्वारा अवार्ड दिया गया था। नरेंद्र सिंह नेगी बिलोंग्स टू पौड़ी गढ़वाल ऑफ उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो गढ़वाली गीतमाला से स्टार्ट किया था। उनकी जो पहली एल्बम थी वो बुरांश थी। तो ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद मोनाल अवार्ड और गदकला शिरोमणि सम्मान से भी उनका जो अभिवादन है, जो उनका सम्मान है वो किया जा चुका है। नेक्स्ट आता है देहरादून को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए कैंपेन किया जा रहा है 26 मार्च 2022 से। टारगेट था कि 30 अप्रैल 2022 तक, यानी कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो 25,000 स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ तक बातें जाएं और फैमिलीज तक बातें जाएं और 100 स्कूल तक ये शहर के अंदर, देहरादून शहर के अंदर ये चीज़ें चलें। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड को इंक्लूड कर लिया गया है स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स के राउंड 1 में। तो उत्तराखंड को इंक्लूड करा गया है कैटेगरी में ऑफ अचीवर्स। तो उत्तराखंड ने अचीवर की कैटेगरी हासिल करी है इन द रिपोर्ट रिलेटेड टू स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। उत्तराखंड की रैंक 5वीं आई है स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स में और इसका स्कोर कितना आया है 46.5 आया है। तो उत्तराखंड की रैंक क्या है, 5वीं है स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स में। दिस इंडेक्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। इसको नीति आयोग ने बनाया है 2019 और 20 के डेटा के हिसाब से। नेक्स्ट आता है गंगा के घाटों में, जो हरिद्वार में जो गंगा के घाट हैं वहाँ पे प्लास्टिक की कैंस चलती हैं जिसमें लोग गंगा जल भरकर अपने अपने घरों में लेके जाते हैं। तो प्रशासन ने कहा है कि ये जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं ये बैन हैं, ये नहीं चलेंगे गंगा के घाटों पर। तो आफ्टर दी बैन ऑन प्लास्टिक आइटम्स, बैम्बू के यानी कि बांस के, तांबे के और जो कांच की जो बॉटल्स हैं उनको बेचा जा रहा है प्लास्टिक कैंस की जगह घाटों पे, और हाथ से बने हुए कपड़े या जूट के जो मैट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। बात यह है कि जो कांच की बोतल है वो कैसे लोग अपने घरों तक लेके जाएंगे। बैम्बू का तो चलो मान सकते हैं, कॉपर के मान सकते हैं, लेकिन बात यह है कि बैम्बू और कॉपर बहुत महंगा है। अब एक गरीब व्यक्ति जो अपने घर में चाहता है कि वो गंगा जल लेके जाए तो वो कैसे लेके जाएगा, प्लास्टिक तो आपने बैन कर दी है। दिस सेल विल बी डन थ्रू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो उसके तहत ये स्कीम चलाई जाएगी, सेल चलाई जाएगी चीज़ों की। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को 2013 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया किस चीज़ के लिए, शहरी गरीबों के लिए, इनटू स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट। फिर आता है उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत मेंशन्ड है भारत के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में, यानी कि जो DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अभी तक भारत में मात्र एक ही राज्य है गोवा, जिसके अंदर पोर्चुगीज़ के टाइम से, पुर्तगालियों के टाइम से यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता आ रहा है। तो होम डिपार्टमेंट ने नॉमिनेट किया है नोडल डिपार्टमेंट को उत्तराखंड सरकार के कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड के अंदर लागू होना चाहिए। तो उसके लिए कमेटी भी लगाई गई है एक,
तो प्रोविजन किससे रिलेट करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में दिया है, पार्ट 4 भारतीय संविधान में। और गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी एनफोर्स्ड है। तो इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है, आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की गई है। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जो कोर्सेज हैं उनमें एनरोल करने के लिए नंबर एक ही है 7665804421। तो आप इसी पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।